भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पंजाब कला भवन के अंतर्गत सच कहूं तो नाटक दर्शाया गया। कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, दर्शकों ने सराहा। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि सच कहूं तो टीएफटी थिएटर पे आज दर्शाया गया, दर्शकों को बहुत पसंद आया। सर, आज के सीरियल के, आज के नाट्य दर्शन के बारे में बताएं। सच कहूं तो एक ऐसा कैरेक्टर दिखा जिसमें कि सच को साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, उसके बारे में बताएं सर। ये जो आज की प्रस्तुति थी झारखंड से, रांची से आई थी जी। सच कहूं जी सर। अजय मलकानी जी का निर्देशन था जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट में लंबे जो है केस चलते हैं जी। और उसको वकील भी सच अपने अपने बनाने का एक मुद्दा रखते हैं जी। और कई बार झूठे केस भी सच हो जाते जी। हैं और उसके बाद जो वकील का पश्चाताप है जी। कि ये मैंने गलत बचा दिया जी। या जज के द्वारा जो निर्णय लिया गया वह गलत हो गया जी। और फिर दोबारा से एक सच की लड़ाई लड़ने के लिए वो जो एक शपथ लेता है या प्रण लेता है, मुझे लगता है कि ये न्याय व्यवस्था को जो है जीवित करने का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया। जो आज प्रदर्शन हुआ सर, इसमें आपको क्या लगता है कि एक नई जनरेशन को, एक नई सोच को इससे कुछ सीख मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि सच कहूँ तो जो टाइटल इसलिए रखा है ना, बिल्कुल सर। कि जो सच है जी। सत्यमेव जयते की जीत है। बिल्कुल तो सर। यही एक नया जो है नए यूथ को, नई जनरेशन को, समाज को एक प्रेरणा देगा। जी। टीएफटी के थिएटर पे कल कौन सा प्रोग्राम दर्शाया जाएगा सर, दर्शकों को बताएं। कल जो है सनरेज एक नाटक होगा। जी। सनरेज जो है ये संजय टंडन की जो एक कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर है, उनके ऊपर, उन कहानियों के ऊपर आधारित नाटक होगा। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। भारत 17 का फिर एक बार हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी थिएटर पर आज सच कहूँ तो ये नाट्य दर्शाया गया और दर्शकों को बेहद पसंद आया। यहाँ के दर्शक थे वो लास्ट समय तक अपने चेयर से उठना भी नहीं चाहते थे, इतना अच्छा यहाँ प्रदर्शित किया गया सच कहूँ तो। जी सर, आपका पूरा नाम क्या है और इस सच कहूँ में आपका प्रदर्शन जो था, वो रोल जो था, उसके बारे में बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार है जी। और मैंने वकील सिंघानिया का कैरेक्टर किया। जी। हाँ। तो आज का जो दर्शन प्रदर्शित किया गया, इसके अंतर्गत एक समाज में जो मैसेज जाता है, वो मैसेज के बारे में बताएं सर। क्या मैसेज में ये है कि भाई एक वकील जो सच्चाई के लिए लड़ता है जी। और न्यायालय जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाता है और वो सच्चाई जो है किसी तरह से नहीं आकर के झूठ जो है वो सच बन करके सामने आ जाता है और लोग जो है उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो झूठ को समझ लेता है और फिर कहता है कि ये केस खत्म नहीं है, इसलिए इसका नाम है कि सच कहूँ तो ये केस अभी खत्म नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। जी, आपका इस रोल में क्या प्रदर्शन था, उसके बारे में बताएं। मेरा इसमें रोल है रश्मि का, जो एक श्रीवास्तव सर की पर्सनल सिक्योरिटी रहती है, पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। तो और मेरा नाम हुआ नैना लकड़ा और हम वही चीज़ दर्शा रहे थे, जैसे कि केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उस चीज़ से निकलते कैसे हैं, बचते कैसे हैं, किस तरीके से लोग फंसाते हैं, किस तरीके से लोग प्लॉटिंग करते हैं। तो बस ये केस में सब कुछ वैसे ही दिखाया गया था कि केस को बांधने में वक्त नहीं लगता, लेकिन खुलने में बहुत वक्त लगता है। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, जैसा कि आज जो नाटक दर्शाया गया यहाँ पे दर्शकों को बहुत पसंद आया। आज के नाटक के बारे में बताएं कि समाज में इससे लोग क्या सीख मिलेगी समाज को, और इसका जो प्रदर्शन है ये समाज पर क्या असर डालेगा? पहला तो ये कि अगर आप गलत को सपोर्ट करेंगे तो आगे आपके साथ भी चल के गलत ही होने वाला है। आप ये नहीं सोचे कि गलत करके आप बच जाएंगे और आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो बस पहले तो किसी पे एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और दूसरा गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मैसेज तो डेफिनेटली गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपका रोल था इस नाटक के अंतर्गत, उसके बारे में बताएं। हाँ, तो मेरा रोल था आयशा खान का। देन मैं रोल चेंज करके आती हूँ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। जी। तो आयशा खान मतलब वो एजुकेटेड है जी। और दुबई में वो नितिन उसको बचा करके लाया बेसिकली, लेकिन फिर उसको नितिन से बहुत प्यार हो गया। अब उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो एट एनी कॉस्ट उसको बचाने के लिए वो खुद को पहले बदनाम करती है। बिल्कुल। और खुद को बदनाम कर देती है, खुद को फंसा देती है, ऑलमोस्ट लाइफ गोन, ताकि वो उसको मिल जाए, उसके साथ रह सके। लेकिन फिर बाद में जैसे मैंने बताया कि गलत के साथ मतलब इस सीरियल से एक नई जनरेशन ने एक अवेयरनेस
का भी काम हुआ है, हाँ ये कह सकते हैं आप। एग्जैक्टली। थैंक यू। जी मैम, जैसा कि आज का जो नाट्य दर्शन था उसके अंतर्गत आपका रोल क्या है और इस समाज के अंतर्गत आज जो ये प्रदर्शित हुआ इससे क्या मैसेज जाएगा? जी, मेरा नाम सिमी गोस्वामी है, मैं जी। झारखंड से हूँ और मेरा रोल एक केयर टेकर का था। जी। मतलब कि उतना हाई क्लास नहीं, वो लो क्लास है, बट वो ही दिखाया गया है कि घर के काम वाले या फिर किसी को भी केस में फंसाया जाता है जो करीबी होते जी। हैं, जो अनजान होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको जो दिखाई देता है वही उनको सच लगता है। तो उनको फंसाया जा रहा था और बहुत ही जो भी सच था उन्होंने कहा। तो हर किसी पे भी ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम लगे तो वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो सच बोल के भी अपना बचाव कर सकता है, ये कोशिश किया मैंने। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि टीएफटी के थिएटर पर मिस्टर मलकानी हमारे साथ उपस्थित हैं। सच कहूँ तो जो आज नाट्य दर्शाया गया उसके निर्देशक हैं। सर, जो आपने ये निर्देशन किया है आज का जो सीरियल है इसके बारे में बताएं और इससे समाज को क्या मैसेज जाता है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये नाटक असल में मर्डर मिस्ट्री है जिसे ऑगस्टा क्रिस्टी ने लिखा था जी वर्षों पूर्व। जी। अंग्रेजी का ये नाटक है, बिल्कुल सर। विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, जी। जिसका हिंदी अनुवाद सच कहूँ तो हम लोगों ने किया है। जी। और चूँकि हमारे झारखंड में एक सबसे पुरानी 42 वर्षों से ये रेपेट्री है जी। युवा रंगमंच नाट्य, क्या तो हम एक अलग अलग शेड्स के जी। अलग अलग टेस्ट के नाटक करते हैं। तो एक बार ये तय हुआ कि भाई इस बार मर्डर मिस्ट्री करेंगे। बिल्कुल सर। इस नाटक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कई बार एक अभियुक्त अपने अच्छे वकील के दलीलों से छूट जाता है। बिल्कुल तो कई बार पीड़ित पक्ष के जो विक्टिमाइज्ड हैं, जो लोग विक्टिम हैं, उनके प्रति न्याय नहीं हो पाता है। एक तो इस बात को रेखांकित किया गया इस नाटक में। दूसरा संदेश ये भी है कि वैवाहिक जैसी एक पवित्र संस्था, जो विवाह का गठबंधन होता है हमारे पूरे सनातन परंपरा से, सनातन संस्कृति में, जी। उस पर जिस तरीके से आज हमारे युवा लिव इन रिलेशन, डिवोर्स, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, उस पर भी एक अवेयरनेस के रूप में इस नाटक में हम बताना चाहते हैं। सर, जैसे कि आप टीएफटी के अंतर्गत आए हैं, टीएफटी का जो यहाँ पे प्रभाव रहा वो कैसा है? यहाँ आकर जो प्रदर्शन रहा वो बेहतरीन रहा। यहाँ के दर्शकों ने समाप्त होने के बाद भी वो उठना नहीं चाहते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, टीएफटी में ये हम लोग 5वीं बार आ रहे हैं जी। और हर बार मतलब आना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ के दर्शक सचमुच में रंग दर्शक हैं। नाट्य समीक्षक के रूप में उन्हें हम स्वीकार करते हैं जी। कि वो सटीक जगहों पे ही उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं और वो समझते हैं नाटक को, और अपार जनसमूह के रूप में लोग आते हैं। क्योंकि आज विडंबना ये है कि टेलीविज़न के आने से सीरियल्स और वेब सीरीज, सिनेमा, और अब तो मोबाइल पे लोग सिनेमा देखते हैं। उस समय जो नाटक के सामने, रंगमंच के सामने चुनौती है, वो चुनौती यहाँ पे हम लोग फील करते हैं कि सचमुच में रंगमंच एक जीता जागता माध्यम है और नाटक घटित हो रहा है अपने आप में। वो जो घटना है वो धीरे धीरे इतिहास बनती जाती है। तो इस तरीके से लोगों का प्यार, दर्शकों को देखकर हम सब लोग गदगद हैं, और टीएफटी इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से इस फेस्टिवल को कर रही है। और 1 महीने का ये, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कभी 1 महीने तक लगातार नाटक हो और लगातार दर्शकों की उपस्थिति, नए नए दर्शकों की उपस्थिति बनी रहे। मंडी हाउस में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आसपास जो सारे ऑडिटोरियम है, वहाँ जब हम लोग नाटक देखते हैं, मैं तो वहाँ 10 साल से देख रहा हूँ, वहाँ तो एक ही ऑडियंस ही आती है, उसमें नए लोग नहीं होते। वही 200, 300, 400 लोग होते हैं, वही बार बार नाटक देखते हैं। लेकिन यहाँ जब भी मैं आता हूँ बिल्कुल नए दर्शकों को पाता हूँ। तो ये टीएफटी की विशेषता है, और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि रंगमंच का जो विस्तार, जो यात्रा टीएफटी ने शुरू की हो, वो लगातार अपने समृद्ध पथ पर अग्रसर रहे। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें भारतवर्ष 17।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।